बरतानिया के नायब वज़ीर आज़म डेविड लेमी और वज़ीर दाखिला शबाना महमूद समेत अहम काबीना अरकान ने वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शबाना महमूद समेत कई अहम अरकान ने वज़ीर आज़म पर जोर दिया कि वो ओहदा छोड़ने की टाइम लाइन दें। बल्दियाती इलेक्शन में लेबर के बदतरीन नताइज पर केयर स्टारमर से इस्तीफ़े का मुतालबा जोर पकड़ गया है। इस्तीफ़े का मुतालबा करने वाले लेबर अरकान पार्लियामेंट की तादाद 70 हो गई है। नए पार्टी लीडर के इंतखाब की तहरीक के लिए 81 अरकान की हिमायत दरकार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नई तजावीज़ को अहमकाना करार देकर मुस्तरद कर दिया। एक बार फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम बहाल करने की धमकी। कहा कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। साथ ही ईरान से मुआहदे को मुमकिन भी करार दिया। बोले मुआहदे तक ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि ईरान में अच्छी क़यादत सामने आएगी। ईरान के साथ जंगबंदी वेंटिलेटर पर है। चीन के सदर आबना हुर्मज़ मसले के हल में मदद फराहम करना चाहते हैं। दौरा चीन में सदर शी से ईरान ताइवान और रूस से मुतालिक बातचीत होगी। ईरान का कहना है कि अमेरिका से किए गए तमाम मुतालबात जायज़ हैं। फ़राख दिलाना और ज़िम्मेदाराना तजावीज़ पेश की हैं। ईरान जंग और बहरी क़ज़ाक़ी के ख़ात्मे, ईरानी असासों की बहाली और लबनान समेत ख़ित्ते में सिक्योरिटी के क़याम जैसे जायज़ मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। अमरीका ईरान से गैर माकूल मुतालबात कर रहा है। ईरान ने चीनी सदर शी जिनपिंग के 4 नुकाती अमन मनसूबे की हिमायत करते हुए मुआहदे के लिए चीन को ज़ामिन बनाने की तजवीज़ भी दे दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ईरान और अमरीका के दरमियान बाज़ाब्ता सालिस अब भी पाकिस्तान है। कतर समेत कई ममालिक कशीदगी कम करने के लिए राब्ते कर रहे हैं। कतर समेत दीगर ममालिक भी फ़रीक़ैन से राब्ते में हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वान सदर में मुलाकात। अफ़गानिस्तान से मुतालिक अमूर और ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। मार्का हक़ के शोहदा और मुसल्लह फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों को ख़िराज तहसीन पेश किया गया। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ, महंगाई के दबाव में कमी, अशियाए ज़रूरिया की दस्तियाबी के लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। सदर की वज़ीर आज़म को हिदायत। पाकिस्तान बनू पुलिस चौकी पर हुए इंतहाई अफसोसनाक हमले के जवाब में फैसला कुन कार्रवाई कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा कि भारत और अफगानिस्तान की सरपरस्ती में सरहद पार से दहशतगर्द आ रहे हैं। भारत की सरपरस्ती में ये प्रॉक्सी वॉर अफगानिस्तान के ज़रिए लड़ी जा रही है। पाकिस्तान ने मार्का हक़ में जो कुछ भारत के साथ किया वही अफगानिस्तान के साथ होगा। कोहाट के करीब जंड और खुशहालगढ़ पुल के इलाके में खुदकुश हमलावर को रोकने की कोशिश में लियाकत नामी बहादुर शहरी शहीद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुश्तबा शख्स खेतों के रास्ते करीब वाक़ हसास चेक पोस्ट की तरफ बढ़ रहा था। गांव मनकूर के रिहायशी लियाकत ने उसे देख कर रोका। शनाख्त पूछी तो मुश्तबा शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। दहशतगर्द का हदफ करीबी हसास चेक पोस्ट थी। बहादुर शहरी लियाकत की बरवक्त मुदाखलत से बड़ा जानी नुकसान टल गया। चीन को तेल की तरसील में ईरान की मदद पर 12 अफराद और इदारों पर पाबंदियाँ आयद। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक पाबंदियों में हांगकॉन्ग और मुत्तहदा अरब अमारात में कायम 4 कंपनियाँ भी शामिल हैं। कहा कि अमरीकी वज़ारत ख़जाना ईरानी हुकूमत को मालियाती नेटवर्क से काटने का सिलसिला जारी रखेगी। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अपोजिशन का हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और बढ़ती महंगाई पर तशवीश का इजहार। हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर तनकीद। अवाम को फौरी रिलीफ देने का मुतालबा। एलामी के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी की सेहत और अस्पताल मुंतकिली के अमूर पर भी मुशावरत हुई। बानी PTI की रिहाई के लिए सियासी और पार्लिमानी जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। बन्नू के शोहदा और मौलाना मोहम्मद इदरीस के लिए खुसूसी दुआ की गई।
वफाकी आईनी अदालत में ऑनलाइन बैंक फ्रॉड के केस की समाअत। अदालत की निजी बैंक को शहरी के रकम वापस करने की हिदायत। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि बैंकिंग मुहतसब सदर मुमलिकत और हाई कोर्ट ने बैंक के खिलाफ फैसला दिया है। वफाकी आईनी अदालत ने निजी बैंक की अपील खारिज कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सारे हैकर्स बैंकों के सिस्टम के अंदर ही मौजूद होते हैं। अकाउंट बाद में खुलता है, हैकर्स के पास डाटा पहले पहुंच जाता है। उनका भी एक निजी बैंक में अकाउंट था और उन्हें भी फ्रॉड की कॉल आई थी। कहा गया कि OPT आया है, वो OTP आया है, वो शेयर करें वरना अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। 3-4 साल से अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी तो कह दिया कि बंद कर दें। बैंक का फ़र्ज़ है कि अपना सिस्टम मजबूत करें। शहरी बेचारे किधर जाएं? वकील से पूछा कि अकाउंट से पैसे कैसे निकल गए। निजी बैंक के वकील ने जवाब दिया कि शहरी ने खुद अपनी ऐप से ट्रांजैक्शन की थी। शहरी का मौक़िफ़ है कि उसका नंबर चोरी हो गया था। लिया के रिहायशी के अकाउंट से 2022 में 15,34,000 रुपये निकाल लिए गए थे। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदादों और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ प्रॉपर्टी एक्ट 2026 मंजूर कर लिया। मुजवज़ा कानून के तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़े और दीगर तनाज़ात के फौरी हल के लिए खुसूसी अदालत कायम की जाएगी, जो पेशावर हाई कोर्ट की मुशावरत से तश्कील दी जाएगी। अदालत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस का फैसला 4 माह के अंदर करने की पाबंद होगी। बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानी वीडियो लिंक के जरिए भी अदालत में पेश हो सकेंगे। अपीलों पर हाई कोर्ट 3 माह में फैसला करेगी। सेनेट में सेनेटर अब्दुल कादिर ने बिल्स पेश किए कि मेंबरान पार्लियामेंट की अहलिया और 28 साल से कम उम्र बच्चों को ब्लू पासपोर्ट की सहूलत दी जाए, जबकि रिटायर्ड पार्लियामेंटेरियन को भी ब्लू पासपोर्ट दिया जाए। हुकूमत की मुखालफत के बावजूद बिल्स पेश हो गए और मुतालिका कायमा कमेटी के सपोर्ट कर दिए गए। कौमी असम्बली से पास इस्लामाबाद में लाजमी थैलेसीमिया स्क्रीनिंग बिल सेनेट से मंजूर। सेनेट में हक मुफ्त और लाजमी तालीम तरमीमी बिल भी मंजूर। कराची के इलाके औरंगी टाउन में MPR कॉलोनी में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वाक़या 2 गिरोहों के दरमियान। रावलपिंडी में मार्का हक स्क्वायर को आवाम के लिए खोल दिया गया। शानदार आतिशबाजी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने 10 मई को इफ्तिताह किया था। मार्का हक स्क्वायर की तामीर 6 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल की गई। मंसूबे में 2 फ्लाईओवर्स, 3 अंडरपासेस और 2 स्टील ब्रिजेस शामिल हैं। मार्का हक स्क्वायर रवात से मोटरवे तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर का अहम और तवील मंसूबा है। सिग्नल फ्री कॉरिडोर के 2 फेज़ मुकम्मल, तीसरे और आखिरी फेज़ पर काम जारी। और मस्जिद क़ुबा के अंदरूनी सहन में खुदकार टैक्सी रोबो बस मुतारिफ। खुदकार टैक्सी मसनूई ज़हानत के निज़ाम पर मबनी है, जैसे सेंसर्स और हाई रेजोल्यूशन कैमरों की मदद हासिल है। मस्जिद क़ुबा के अंदरूनी सहन में 700 मीटर तक ज़ायरीन और नमाजी सफ़र कर सकेंगे। तजुर्बाती मरहला 60 दिन तक जारी रहेगा।